Hey, hello everyone, Namaste, myself Monica. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours, and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. Chapter 4 हम कर रहे हैं. Chapter 4 की हम थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने पिछले वीडियो में रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स किए थे, ठीक है. मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स. तो कितने तरीके के डायग्राम्स होते हैं आज हम वो करेंगे. इसके बिहाफ पे इसके अगर आप ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो आप हर इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो चलिए. सो ब्रॉडली स्पीकिंग डायग्राम्स आर ऑफ 3 टाइप्स नेमली. तो जो भी डायग्राम्स है वो 3 टाइप्स में मेंशन किए गए हैं. सो फर्स्ट है 1 डायमेंशनल डायग्राम जिसे बार डायग्राम कहते हैं. सेकेंड है 2 डायमेंशनल डायग्राम जिसे रेक्टेंगल्स या स्क्वायर एंड सर्कल डायग्राम बोलते हैं. एंड लास्ट है 3 डायमेंशनल डायग्राम जिसे क्यूब्स कहते हैं. ठीक है. चलिए. सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है 1 डायमेंशनल डायग्राम और बार डायग्राम. ठीक है. इनके 2 नाम है, 1 डायमेंशनल डायग्राम भी और बार डायग्राम भी. तो इसके थोड़े से एक बार पॉइंट्स करते हैं. सो बार डायग्राम आर वाइडली यूज डायग्राम इन प्रैक्टिस. ठीक है. सो ज़्यादातर क्या होता है, बार डायग्राम को ही वाइडली यूज़ किया जाता है प्रैक्टिस करते वक्त. अब बार इज़ अ थिक लाइन. बार जो होती है वो थिक लाइन की तरह होती है. बार डायग्राम आर कॉल्ड 1 डायमेंशनल एज देयर लेंथ इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा. बार डायग्राम को हम 1 डायमेंशनल भी कहते हैं जो कि डाटा को एक लेंथ का यूज़ करके रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड बार डायग्राम्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डायग्राम. बार डायग्राम जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है डायग्राम का. दे कैन बी ईजिली अंडरस्टूड. ये बहुत आसानी से समझ आता है. एंड दिस डायग्राम्स आर मोस्टली यूज्ड वेयर देयर इज़ नॉट मच वेरिएशन इन द वैल्यूज़ ऑफ द डाटा. इन डायग्राम्स का ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा डाटा की वैल्यूज़ में वेरिएशंस नहीं है. ठीक है, सिंपल है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. चलिए. अब टाइप्स ऑफ बार डायग्राम. अब बार डायग्राम के भी कुछ टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट है लाइन डायग्राम्स, सेकंड है सिंपल बार डायग्राम्स, थर्ड इज़ डबल बार डायग्राम्स, फोर्थ इज़ मल्टीपल बार डायग्राम्स, फिफ्थ इज़ सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, नेक्स्ट इज़ परसेंटेज बार डायग्राम्स, एंड नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट और लॉस बार और बिलेटरल बार डायग्राम्स, एंड एट्थ लास्ट है बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम्स. ठीक है. तो ये 8 टाइप्स होते हैं बार डायग्राम्स के. तो फर्स्ट जो है बेटा वो है लाइन डायग्राम्स. तो आज हम लाइन डायग्राम करेंगे और उसका एक इलस्ट्रेशन करेंगे. ठीक है. चलिए. सो लाइन डायग्राम क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स ऑन एक्स एक्सिस आर लार्ज. मान लो एक्स एक्सिस पे लार्ज आइटम्स हैं. ठीक है. सिंपल लाइन्स आर ड्रॉन इन प्लेस ऑफ बार्स टू इकोनॉमाइज द स्पेस. ठीक है. हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल बार के एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जो कि हमारी स्पेस को भी शो करेगा. ठीक है. एंड दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. ठीक है. तो इसका एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, मैं आपको शो करती हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ होगा. देखिए. इलस्ट्रेशन 1 में क्या देखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय अ लाइन डायग्राम. ठीक है. एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं ABCDE, उनके वेजेस दे रखे हैं 200, 100, 150, 300 एंड 250. तो अब देखो ये लाइन डायग्राम है तो इसको हम लाइन डायग्राम की तरह ही शो करेंगे, राइट. तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये. सो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस आपको पता ही है कैसे बनती है. ठीक है. ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस. ठीक है. दिस इज़ अ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ अ लाइन एक्सिस. ठीक है. अब देखिए इसमें ना नोट करने वाली बात है कि ये ना इक्वल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. जैसे हम देखो इसमें हमने 8 तक लिए हैं तो इसको भी हम 8 तक ही ले लेते हैं. ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है बट इट्स ओके. हम पॉइंट्स जो है वो 8 तक ही लेंगे. ठीक है. सो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस. चलिए. सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेजेस लिख देंगे. ठीक है. रुपीज़ में है तो कहाँ से 0, 50,
100, 150, 200, 250, 300, 350, हमने 50-50 का गैप लिया है, ठीक है, एंड 400, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ABCD डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें एक एक उसका ही गैप देना है। सो यहाँ पे A, B, C, D, E, ठीक है। सो चलिए, तो फर्स्ट जो है वो A जो है वो 200 पे है, तो 200 हमारा यहाँ पर है और A यहाँ पर है। सो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा A का हो गया विच इज़ 200, ठीक है। आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो 200, हमें सिर्फ लाइन से शो करना है, तो ये बस बन गया हमारा लाइन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है B का 100, तो B का देखो कहाँ पर है, B तो ये रहा और 100 यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर शो, ठीक है। तो हमारा ये B हो गया और यहाँ पे हम लिख देंगे 100। C 150 है, तो C हमारा ये रहा और 150 हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा C। आप इसमें गैप जो है अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। 150। नेक्स्ट D जो है वो 300 है, सो D तो ये रहा एंड 300 हमारा ये रहा, तो ये बन गया हमारा CD 300। लास्ट है E जो है 250, है ना। सो E जो है वो है हमारा 250, ये रहा। सो E हमारा 250, ये हमारा डायग्राम बन गया। इट इज़ वेरी 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 सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो ये एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, ठीक है, और ये हमारी वेजेस है, ओके। सो यही हमारा एक तरीके से जो है डेली बेसिस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हमारे को लाइन डायग्राम के थ्रू हमने एक बार शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्या है, ये लाइन डायग्राम है जो कि क्या शो कर रहा है, शोइंग डेली वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा ये, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें आप, मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी। इट इज़ वेरी 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 सिंपल, बेसिक है ये चीज़, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके आगे हम नेक्स्ट में वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। सो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा समझने में, पढ़ने में, ठीक है। So thank you so much everyone. Always be happy and stay healthy and be positive, and God bless you everyone. Thank you so much.